और कौन कौन सी योजनाएं का अभी तक आपको लाभ नहीं मिल पाया। दूसरी है कि आप लोग के द्वारा जो लाभ मिला उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा है कि सरकार जो नई नीति कोई बनाएगी तो आपसे सुझाव खोज रही है कि आगे क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए कोई कानून बनता है तो उसके लिए तो उन लोग बैठ के ऊपर ही बना, लेकिन आपसे अभी राय मशवरा लिया जा रहा है, राय, जिससे कि आपकी पंचायत का, आपके वार्ड का कैसे विकास हो। मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि अब सरकार के द्वारा जो योजना है, अब सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब वही है कि हम लोग उस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं है या नहीं। मेन उद्देश्य यही है महिलाओं से जनसंवाद करने का। तो एक आध योजना के बारे में जैसे हम बोल रहे हैं, पहली योजना के बारे में सुन रहे होंगे, आरक्षण की बात कर रहे थे, वीडियो में हम लोग देख रहे थे। तो आरक्षण की बात कर रहे थे, तो आरक्षण में आप लोग जानते हैं बिहार में अगर कहा जाए तो दो तरह, पहले तो पंचायती राज, दूसरा है नगर निकाय। अभी जो आप लोग बैठे हैं ऐसे पंचायत में इसका होना था, आज से लगभग 2 साल पहले आपकी पंचायत ही नाम था, अभी भी हम लोग बेलहरिया पंचायत बोल रहे हैं। लेकिन शायद अब बेलहरिया पंचायत आपकी जगह रही नहीं, अब तो यह नगर निकाय न हो गया है, नगर परिषद हो गया है। तो नगर परिषद में भी और पंचायती राज में भी महिलाओं के लिए अगर बात किया जाए तो पंचायती राज में 50% आरक्षण है। आरक्षण की बात किया जाए तो 50% केवल और केवल आरक्षण महिलाओं का है। हाँ, बात कर रहे थे दीदी, वही आरक्षण की बात कर रहे थे। तो हम बोल रहे थे कि पंचायती राज में 50% महिलाओं का क्या है, आरक्षण है। और पंचायती राज में कौन कौन, जैसे देखिएगा पंचायती राज में तो मुखिया का चुनाव होता होगा, पंचायत समिति का चुनाव होता होगा, वार्ड का चुनाव होता होगा, पंच के, सरपंच के और जिला परिषद का। पंचायती राज में यही चुनाव होता है। तो उस चुनाव में देखिएगा तो जो सीट आपकी होगी वो रिजर्व है। 50% मतलब आधी आबादी जो है केवल और केवल जो चुन की आएगी वो केवल और केवल महिलाएं ही आएगी, दूसरी कुछ नहीं आएगा। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। तो 50% अभी एक उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। केवल बिहार में 38 को जिले हैं। अब 38 जिला में अगर बात किया जाए तो जो पंचायती राज की सबसे बड़ी पोस्ट है जिला परिषद, जिला 38 जिले में 33 जिला में जिला परिषद सदस्य जो है वो केवल और केवल महिला है। मतलब 33 वो जिला परिषद सदस्य क्या है, महिला है। तो इसीलिए बोले थे कि सरकार आरक्षण दी कि हम लोग भी क्या, पहले आप देखते थे कि सबके पति या फिर जेंट्स लोग क्या बोलते, चुनाव चुनते थे। अभी है कि महिलाएं भी चुनाव जीत कर सभी लोग पहुंच रही है। तो यह आरक्षण की बात बोल रहे थे तो केवल हम पंचायती राज की बात कर रहे थे। पंचायती राज ही नहीं है, अभी आपके यहाँ देख रहे होंगे प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय तो सभी को लोग देखते होंगे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय है। तो प्राथमिक विद्यालय में अगर बात करिएगा तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं तो उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक में 50% आरक्षण है। मतलब आधा और आधा वर्तमान में किसी का बच्ची होगी या किसी का बहू बेटी, मतलब आधा और आधा केवल और केवल महिलाएं ही वहां क्या होती है, चुन कर आती हैं। तो मतलब 50% वहां भी आरक्षण हो गया आपको। उसी तरह आरक्षण या तो हो गया क्या बोलते हैं, पंचायती राज की बात कर रहे थे या फिर हम बात कर रहे थे प्राथमिक विद्यालय में। उसी तरह मान लीजिए कि कोई बिहार पुलिस का हो, तो बिहार पुलिस में अगर बात किया जाए तो बिहार पुलिस में देखिएगा तो लगभग 35% बिहार में महिलाओं का आरक्षण है। उसी तरह के खेल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, नर्सिंग कॉलेज, वैसा बात किए तो वहां 33% केवल और केवल महिलाएं ही वहां रहेगी। तो एक हुआ ना, मतलब एक हुआ कि आपको महिलाओं को क्या मिला, तो एक तो आरक्षण की लाभ मिला। मतलब वहां उस सीट पर केवल और केवल क्या हो सकती है, महिला ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो एक योजना के नाम बतलाएं। उसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी समझते हैं दूसरी की बात कर रहे हैं, कन्या उत्थान योजना के बारे में आप जानते होंगे। तो कन्या उत्थान योजना में जन्म से लेकर और क्या बोलते हैं बीए तक अगर कोई बच्ची है सही ढंग से तो 94,100 रुपया का राशि दे रही है सरकार। 94,100 रुपया। ओकरा में कि अलग अलग डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार 94,100 जन्म पर मिलता है, जो 1,000 या 2,000 हुआ मिलेगा, फिर और मतलब खाने के लिए। ऐसे हम बात किया जाए तो वर्तमान में आप देखते होंगे अगल बगल किसी का मैट्रिक में कोई किसी का बच्ची अगर 3rd डिवीजन से पास हुई होगी तो उसमें भी देखते होंगे कि अगर कोई भी बच्ची किसी का
फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक में पास हुई होगी तो 10,000 रुपया उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। 10,000 रुपया। यह तो मैट्रिक की बात हम कह रहे थे। मैट्रिक के बाद उसी तरह इंटर में अगर किसी का बच्ची इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास की होगी तो उस समय उसको क्या दिया जाता है, 25,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। मतलब कि आगे के लिए पढ़ाई करे। उसी तरह कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएशन, अगर कोई क्या बोलते हैं बीए पास हो जाती है तो उस समय भी बीए अगर फर्स्ट डिवीजन से प्रथम श्रेणी से पास हुई है तो उसको 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यह सब जो योजना जो चल रही है वह क्या केवल और केवल क्या चल रही है, महिलाओं के लिए चल रही है, या दूसरे लोगों के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, अब उसी में मान लो कि बीए से भी कोई और हायर मतलब एजुकेशन के लिए चाह रहा है। अगर आपके बच्ची या कोई भी हो बीपीएससी चाहे यूपीएससी चाहती है कि हम क्या बोलते और आगे से कोई मतलब पढ़ाई करें, तो उसकी तैयारी के लिए मान लो कि कोई यूपीएससी में केवल पीटी अगर निकाल लेगा प्रारंभिक परीक्षा, तो उसके लिए सरकार 1 लाख रुपया देती है। 1 लाख रुपया उसको देती है कि और आगे के लिए पढ़ने के लिए। उसी तरह बीपीएससी अगर कोई क्वालिफाई कोई बच्ची कर लेती है तो उसके लिए 50,000 रुपया देती है आगे की पढ़ाई के लिए। तो यह सब जो चल रही है केवल और केवल क्या चल रही है, महिलाओं के लिए चल रही है। तो हम तो एक योजना के बारे में बता रहे थे, मान लो एक योजना के उदाहरण दे रहे। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर क्या होंगे तो इस योजना से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत सारे लोगों को कुछ योजना का लाभ हुआ होगा। जैसे एक और उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं महिलाओं के लिए कौन चल रहा है। तो एक नाम सुने होंगे सतत जीविकोपार्जन योजना। जीविका में एक सतत जीव जो कि जीविका के द्वारा ही संचालित हो रही है, जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना के बारे में अगर आप जानना चाहिएगा तो उस योजना मान लीजिए कि मुख्य रूप से जब 2016 में शराबबंदी लागू हुआ था। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो उसी शराबबंदी के क्या बोलते प्रभाव को कम, क्योंकि शराबबंदी लागू हुआ तो उसी के प्रभाव को बहुत सारे लोगों का क्या हुआ कि रोजगार मतलब बंद हो गया था। तो मेन उद्देश्य था कि जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, ताड़ी या दारू के व्यवसाय से या अत्यंत निर्धन परिवार, उन लोगों के लिए सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना लाई थी। जब बिहार